हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जो राज्य सेवा परीक्षा है 2026 के लिए। तो उसकी संभावित तिथि क्या हो सकती है, संभावित डेट क्या हो सकती है, और साथ में हम चर्चा करेंगे कि क्या जो न्यूज़ मार्केट में चल रही है, जैसे 350 प्लस पद की न्यूज़ चल रही है मार्केट में, आपने भी अब तक भी ये बात पहुंच ही चुकी होगी। तो क्या हो सकता है कि इतने पद आएँ, तो इन सब में चर्चा करेंगे हम। देखिए, ये जो आपके सामने नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, ये राज्य सेवा 2025 की परीक्षा का है। और इसकी जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था वो 31 दिसंबर को आया था रात्रि में। देखिए, क्या होता है कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन दिसंबर के पहले निकालना ही पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि वो ईयर फिर जीरो ईयर माना जाता है। जैसे मान लो, अगर ये नोटिफिकेशन 2024 में नहीं आता तो 2024 जीरो ईयर माना जाता। तो एमपीपीएससी कोशिश करती है, इसीलिए तो फिर पद कम रह जाते हैं, क्योंकि जो दिसंबर तक हमारे पास पद आ जाते हैं, हालांकि बाद में भी उनके पास पद आते हैं, लेकिन वो इंक्लूड नहीं करते, बताते हैं कि इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन अगले साल के लिए फिर पद ज़्यादा। देखो क्या होता है, हम सब विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि पद ज़्यादा चाहिए सबको, तो एमपीपीएससी कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पद आए, ताकि विरोध को जो है वो कम किया जा सके। तो इसीलिए क्या करते हैं कि अगले साल की जब पीएससी होती है तो उसमें वो पद जोड़ देते हैं, उसी समय वो पद नहीं जोड़ते हैं। तो इसीलिए दिसंबर तक नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है, और जीरो ईयर ना घोषित करे इसके लिए। तो मेरे को क्या लगता है, ये 100% सही भी है कि 31 दिसंबर के पहले पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखो अब, लेकिन अब इन्होंने इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये लोग कितना टाइम देते हैं और कितना आपको टाइम मिल सकता है। तो देखो, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि इन्होंने दी थी 17 जनवरी तक, और 11 फरवरी से एडमिट कार्ड उपलब्ध हो जाएंगे, और एग्ज़ाम की डेट रखी थी इन्होंने 16 फरवरी। देखो क्या होता है, आवेदन जब हम करना शुरू करते हैं तो 31/12 से मान लो आवेदन शुरू हुआ, तो कितने दिन दिए इन्होंने? लगभग 17 दिन दिए इन्होंने। तो इतने दिन तो देने ही पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी की जाती है। तो संभवतः आपकी जो परीक्षा होगी 2026 की, वो फरवरी में होगी। ये मान के चलिए, आप मान के चलते 100% आपकी जो परीक्षा है वो फरवरी में ही होगी, और आपका नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा। दिसंबर शुरू में आ सकता है या दिसंबर एंड में आ सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा, और आपकी एग्ज़ाम होगी फरवरी में। हाँ, इन केस अगर ऐसा हो गया कि आपका नोटिफिकेशन नवंबर में आ गया, तो फिर आपकी एग्ज़ाम कब होगी? आपकी एग्ज़ाम होगी जनवरी में। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एमपीपीएससी आखिरी तक 31 दिसंबर क्यों डेट, उसके पहले नहीं जारी कर सकते थे क्या? कर सकते थे, लेकिन आखिरी तक इंतज़ार करती है। क्यों करते? क्योंकि जितने ज़्यादा पद आ सके उतने ज़्यादा पद आएँ, तो इसीलिए आखिर तक इंतज़ार करती है। और इसीलिए आपकी जो एग्ज़ाम है संभवतः वो दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा और एग्ज़ाम फरवरी में होगी, ये मान के चलिए। तो ये डेट का मामले में आपका क्लियर हो गया मामला। बात करें 350 पद की, तो देखो 350 प्लस पद तो मैंने भी सुना है, और मेरे तक भी डिपार्टमेंट से कुछ लोग हैं जो बताए हैं कि हाँ, पद ज़्यादा आने की संभावना है। इसे 350 प्लस तो नहीं बोले, लेकिन हाँ ये तो बोले हैं कि पद ज़्यादा आ सकते हैं। कारण ये है कि जो 22, 23 और 21 इनकी जो एग्ज़ाम्स हुई थी, इनमें 22 में तो चलो ठीक है अच्छे पद आए थे, लेकिन 23, 24 इन मेनली इन दोनों एग्ज़ाम में, 23 और 24 में पद कम आए हैं, 25 में बहुत कम पद आए हैं। तो इस वजह से ये हुआ है कि कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने पद नहीं दिए हैं 23, 24, 25 में, तो वो डिपार्टमेंट पद देंगे। जैसे मैं बताऊं, पहले 19, 20, 21 में नायब तहसीलदार के अच्छे खासे पद आते थे, लेकिन अभी 1, 2, 3 ऐसे पद आ रहे हैं। एडी एजुकेशन के पद बहुत कम आ रहे हैं। तो ये पद 2-3 साल से आए नहीं हैं। तो इन वजह से क्या होगा कि इनमें रिटायरमेंट हुए होंगे कुछ समय से, तो पद तो अच्छे खासे आएंगे, क्योंकि 3 साल से पद आए नहीं हैं, है ना। तो प्रिपरेशन उसी हिसाब से करो, और सिलेक्शन लेना है आपको तो फिर प्रिपरेशन भी उसी लेवल पे करनी पड़ेगी। क्या होता है, जब पद ज़्यादा आते हैं ना, तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखती है लोगों को, और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखती है तो फॉर्म ज़्यादा फिलअप होते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको एक सीट अगर हमको रिजर्व करनी है उसमें, जो लिस्ट है उसमें, तो हमको प्रिपरेशन भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात दोनों की हो गई कि मैंने नोटिफिकेशन की बात करी, दिसंबर में आएगा और आखिरी तक ही आने की संभावना है। परीक्षा फरवरी में होगी आपकी। पद भी 350 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 400 भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पद अच्छे आएंगे इस बार, ठीक है। फॉरेस्ट सर्विसेज के पद भी आएंगे इस बार, क्योंकि ये तो मैं डिपार्टमेंट से पता किया हूँ थोड़ा बहुत। जो मेरे को पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं 7 बार लगातार प्रीलिम्स निकाला हूं और इंटरव्यू दिया हूं 6 बार, और सिविल सर्विसेज में मैं 2 बार फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए चुना गया हूं, ठीक है। अभी 23 का इंटरव्यू मैं दे के आया हूँ, तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ आपको। मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और उसी दौरान मैंने क्या किया है कि कुछ समय मुझे थोड़ा बहुत जो मिलता है उसमें मैं मेंटरशिप शुरू करने की सोच रहा हूँ। मैंने मेंटरशिप करी थी
किसमें 25 में, मैं आपको बताऊँ 110 पद थे 2025 में, नहीं 150, तो 150 के आसपास पद थे 2025 में। तो मैंने उस समय मेंटरशिप करी थी, लेकिन मैंने चूँकि पहली बार मेंटरशिप में कर रहा था तो मैंने काफ़ी कम बच्चे रखे थे, जैसे 100 बच्चे ही रखे थे मैंने बस। तो 100 बच्चों में से लगभग 11 बच्चे मेरे सिलेक्ट हुए हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। और बाकी जो बच्चे थे उनमें मेजोरिटी वो है जो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन से रहे, मेजोरिटी, ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं पूरी टेक्निक वगैरह सब बताता हूँ, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को सुन सकते हैं आगे भी, ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं मेंटरशिप में जो तैयार किया हूँ। तो मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने तैयार किया है, फीस इसकी बहुत कम रखी हुई है, 1000 रखी हुई है, और केवल ये 100 शुरुआती बच्चों के लिए है। अब मैं आपको बताऊँ तो मैंने आज ही लॉन्च किया था ये, और आज ही मेरे पास करीब करीब 30 के आसपास बच्चे हो चुके हैं ऑलरेडी। तो शुरू के 100 बच्चों के लिए 1000 रुपये मैंने फ़ीस रखी है। इसमें मैं क्या क्या प्रोवाइड कराऊँगा मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं हूँ अरुण शर्मा, ये फ़ोटो है मेरा, और ये 7 बार मैंने प्रीलिम्स निकाली है। ये बैच जो होगा हमारा शुरू होगा 20 सितंबर से, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको अभी जितनी जल्दी हो सके आज या कल में ज्वाइन करो। उसकी वजह ये है कि मैं इसमें पहले हर चीज़ बताऊँगा। जैसे ये जो मेंटरशिप ग्रुप शुरू होगा 20 सितंबर से, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये उस दिन से आपको पढ़ाई शुरू करनी है, लेकिन आपकी जो पढ़ाई की प्रिपरेशन है वो पहले ही हो जाएगी। मैं इस दौरान करवा दूंगा, मैं इसीलिए 10 दिन का समय ले रहा हूँ। इसमें मैं पूरा सिलेबस डिस्कशन करवा दूंगा, इसमें मैं पूरा डेली टारगेट्स आपको बता दूंगा, इसमें मैं आपके रिसोर्सेज आपको मंगवा दूंगा, जितने भी रिसोर्स आपको लाना है मैं बताऊंगा, जो जो रिसोर्सेज आपको फॉलो करना है वो आपको बोल दूंगा। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें जो पढ़ाई करने के लिए आपको चाहिए, किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, ये सब चीज़ें मैं आपको 10 से 20 तारीख के बीच में बता दूंगा। तो ऑफिशियली ये 20 से शुरू होगा, क्योंकि डेली टारगेट्स आपको 20 से मिलेंगे, लेकिन 10 से 20 के बीच में प्रिपरेशन ये होगी कि हमको आखिरकार प्रिपरेशन करनी कैसे है, ठीक है। इसमें मैं PYQ एनालिसिस कराऊंगा। देखो इस पर मेरा मेन फोकस रहेगा PYQ एनालिसिस पे। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए नॉलेज से ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है, और टेक्निक मतलब क्या है, नॉलेज का एप्लीकेशन, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि मेरे 23 में 85 प्लस थे, 25 में आपको यकीन नहीं होगा वो नहीं आया है स्कोर कार्ड, नहीं तो मैं बताता, मेरे 87 क्वेश्चन करेक्ट है इसमें 2025 की एग्ज़ाम में, जबकि मैं ट्रेनिंग से बीच ट्रेनिंग से एग्ज़ाम देने के लिए गया था। तो मेरे 80 मतलब पिछले 4-5 साल की अगर मैं बात करूँ, मेरा 80 से नीचे कभी आया ही नहीं है मार्क्स प्रीलिम्स में। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये टेक्निक का पूरा टेक्निक का खेल है, और ये PYQ एनालिसिस से ये टेक्निक आती है, और इसको लॉजिकल गेस बोलते हैं। और मैं आपको सिखाऊंगा वो कि अगर हमको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को हमको कैसे हल करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। ये मेरा मेन USP रहेगा इसमें। जैसे मैं बताऊं, कुछ बच्चे ऐसे जिनसे मैं कल ही बात कर रहा था, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस टेक्निक की मदद से 50 क्वेश्चन से 74 क्वेश्चन तक गए हैं, एक ही बार में जंप मारी, ठीक है। तो ये इसकी बदौलत हुआ है, तो ये मेन पॉइंट रहेगा। दूसरी बात, यूनिट वाइज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। यूनिट वाइज टेस्ट रहेगा, जो मैं खुद टेस्ट डिज़ाइन करूँगा, और वही क्वेश्चन रहेंगे उसमें। वॉइस कॉल रहेगी हफ्ते में 3 बार, मैं 3 बार ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे इनमें वॉइस कॉल करूँगा, और आपके डाउट पर्सनली हैंडल करूँगा खुद ही। कोई और बंदा नहीं रखा है मैंने मेंटरशिप के लिए, मैं खुद ही करूँगा ये। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जितने मैं नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ उतने प्रोवाइड कराऊंगा, बाकी के लिए मैं टेक्निक आपको बताऊंगा। डेली टारगेट आपके पास रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें रहेगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊँ ये कहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इसकी, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप जाओगे, वहाँ उस ग्रुप में आपको मैसेज कर देना है अगर आपको ज्वाइन करना है तो, और आप वहाँ से ज्वाइन कर लोगे इसको। अगर मैं बात करूं आगे कि ये किस प्रकार से मैंने डिज़ाइन किया, तो इस बैच का नाम मैंने रखा है आरंभ, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए बैच में शुरू कर रहा हूं, तो इसका नाम आरंभ रखा है। 2026 प्रीलिम्स के लिए है। प्लान इसमें ये रहेगा कि मैं PYQ एनालिसिस आपको करवाऊंगा, डेली टारगेट आपको दूंगा, स्ट्रेटेजी आपको बनवाऊंगा बेहतरीन, कंप्लीट शेड्यूल आपको दिया जाएगा, ठीक है। यूनिट वाइज टेस्ट आपका होगा, लॉजिकल गेसिंग कैसे करनी लर्न करना है, कुछ PDF जैसे इकोनॉमिक सर्वे वगैरह की जिस्ट वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक का एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग, पर्सनली डाउट क्लियरिंग, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मेंटरशिप सेशन, शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस मेकिंग कैसे होती है, सिलेबस का एनालिसिस, यूनिट वाइज बुक लिस्ट और रिसोर्सेज, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा इसमें। और इस प्रकार से आपका डेली टारगेट का आपका शेड्यूल दिया जाएगा, ठीक है, यूनिट वाइज, और उसके बाद में टेस्ट। ये सब कुछ मैं अपने खुद के इससे डिज़ाइन कर रहा हूँ हर चीज़ खुद से, तो इसमें मुझे समय भी लगता है, और दूसरी बात ये है कि मेरी मेहनत भी है इसमें। तो आप इस मेहनत का यूटिलाइजेशन कीजिए और अच्छे से बेहतरीन मेहनत कीजिए। मेंटरशिप के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, और मैं कुछ वीडियोस इस बारे में बनाऊंगा कि आपको वास्तव में प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्या क्या आपको इनमें बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, मुझे मैसेज आप कर देना। बाकी आप प्रिपरेशन में लग जाइए, ज़्यादा समय आपको बचा नहीं है, 3 से 4 महीने आपके बचे, 3 महीने मान के चलिए, 2 महीने तो आपके रिवीजन में लग जाएंगे,
आपका जो कोर्स है, मैं अगर मेरा फॉलो करोगे आप, तो आपका कोर्स दिसंबर के पहले दिसंबर 31 के पहले जब तक आपका नोटिफिकेशन, आपका सिलेबस पूरा हो चुका होगा, ठीक है। और मैं आपको इसमें और भी चीज़ें बताऊंगा कि आखिर जिनका प्रीलिम्स बार बार निकल रहा है उनका बार बार कैसे निकल जाता है, मैं बहुत सारी चीज़ें। और मेरे साथ काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं, जो मतलब मेरे साथ जो मेंटोर में मेरे साथ आएंगे, जो सिलेक्टेड लोग हैं ऑलरेडी, वो लोग आपको बताएंगे कि उनकी प्रीलिम्स बार बार कैसे लगी है। तो आपको ऐसे भी बहुत सारे अनुभव साझा करेंगे आपके लोगों के साथ, ठीक है। तो अभी यहीं रखते हैं इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुनने के लिए।